खट्टी मीठी कहानियाँ। परम ने रीमा से लव मैरिज की थी। रीमा एक मॉडर्न लड़की थी। उसने पहले ही दिन परम से कह दिया, देखो परम, हमारी शादी हो तो गई है, पर मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एक घर में नहीं रह सकती। मुझे अलग अपने घर में रहना है। लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उनसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हर लड़के को यही लगता है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, और होती भी होगी शायद। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली बुरी होती है, पर वही फैमिली घर आई बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाती। तुम मेरी फैमिली को एक मौका तो दो। मैंने अपनी मम्मी को अपने घर में सिर्फ ताने और बुरा भला सुनते ही देखा है, और वो सब मुझसे नहीं झेला जाएगा। इसलिए प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मेरे कहने से प्लीज मेरी फैमिली को एक मौका देकर देखो। ठीक है। परम तो मेरी बात मानेगा नहीं, मुझे मजबूरन यहीं रहना पड़ेगा। पर मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मैं इस घर में इतना कलेश करूंगी कि मेरी सास तंग आकर हमें यहाँ से चले जाने के लिए कहेगी। अगली सुबह वो देर से उठती है और देखती है कि उसकी सास ने नाश्ता बना लिया है और उसका पति काम पर जा चुका है। अरे आओ आओ बहू, नाश्ता कर लो। आपने नाश्ता क्यों बनाया और मुझे उठाया क्यों नहीं? ये काम पर चले गए हैं क्या? मैंने सोचा तू थकी होगी, इसलिए नहीं उठाया। आजा, आकर चाय पी ले। फालतू बात न करिए आप। क्या आप ये साबित करना चाहती हैं कि मैं इतना नकारा हूँ कि अपने पति को नाश्ता बनाकर भी नहीं दे सकती? अरे बहू, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, पर काम तो ऐसा ही किया ना। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक दिन शाम के वक्त, रीमा, आज क्या बनाओगी शाम को? जो आप बताओ वो बना दूं। हाँ, तो गोभी आलू बना लो। ठीक है। सीमा किचन में खाना बना रही है और जब सबके लिए खाना निकालती है, अब बताती हूँ इस बुढ़िया को, बड़ी महान बनने की कोशिश में लगी रहती है। तो अपनी सास के प्लेट में ज्यादा नमक डाल देती है। सीमा खाना परोसती है। बहुत तेज से भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ जी, खा लीजिए। हाँ, तुम भी बैठ जाओ बहू। हाँ बहू, तुम भी बैठो, खाना बनाकर थक गई होगी। और तभी पहला निवाला मुंह में रखते ही कुसुम बोलती है, अरे रीमा, तुमने तो इसमें नमक बहुत तेज कर दिया है। नहीं मम्मी जी, नमक तो बिल्कुल सही है। नहीं बेटा, तेज है। ए जी, आप बताइए जरा, नमक तेज है क्या? पापा, आप भी बताइए। नहीं, नमक तो सही है। हाँ, मेरे हिसाब से भी नमक बिल्कुल सही है। अरे, आप लोग जबरदस्ती बहू की साइड ले रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? जब मैंने सही नमक डाला है, तो आप जबरदस्ती क्यों मुझे गलत साबित करने पर तुली हैं? आपको अगर मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। कम से कम ऐसे काम तो न करिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो रहने दीजिए आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। आपको तो बहुत अच्छा लगता है मेरी बेइज्जती करना। जबान संभाल कर बात करो रीमा। भूलो मत कि तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। हाँ, आप तो अपनी माँ की ही साइड लोगे। अरे तुम लोग बैठ जाओ, क्यों ऐसे लड़ रहे हो? आप भी ना हद करती हो माँ, अब तो खुश हो ना? सीमा बिन कुछ बोले अंदर चली जाती है। और रखो मुझे अपने साथ में, यही होगा। मैं तब तक इनका जीना हराम करके रखूंगी जब तक मेरा अपना घर नहीं हो जाता। रीमा, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हो यार। अगर मम्मी ने बोल दिया कि नमक ज्यादा है तो अच्छा ठीक है बोल के चुप हो जाती। लड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं बर्दाश्त करूं और वो मेरे सही खाने में कमी निकाले तो कुछ नहीं। आप तो उन्हीं के बेटे हो ना, इसलिए उन्हीं की साइड लोगे। तो फिर चुप रहो आप। रीमा पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके सास ससुर उससे परेशान होकर उसे अलग घर में रहने के लिए कह दे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। फिर एक दिन,
मुझे आप सबको कुछ बताना है। मैं पेट से हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। इसका मतलब मैं दादा बनने वाला हूँ। कुछ वक्त बाद जैसे ही कुसुम आगे बढ़ती है तो सीमा उससे जानबूझकर टकरा जाती है और गिर पड़ती है। परम उसे उठाता है। माँ जी, मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं पेट से हूँ और आप मुझे धक्का मारकर गिरा रही हैं। कितनी अजीब है आप। नहीं बेटा, गलती से धक्का लग गया। अब तक तो जो कुछ भी हुआ वो सब तो कोई बात नहीं, पर अब मैं गर्भवती हूँ और मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अपने बच्ची की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ठीक है, तुम लोग चले ही जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे को मेरी वजह से कुछ हो। हाँ हाँ, आप तो रहने ही दीजिए, झूठी फिक्र मत दिखाइए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उन सब में बुरी तरह बहस होती है और अंत में परम और सीमा अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वो दोनों नए घर में आते हैं और सीमा बहुत खुश होती है। अब हम अपनी लाइफ सुकून से जी पाएंगे। हाँ, बस तुम खुश रहो। एक सुबह अचानक परम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे, आपकी तो तबीयत बहुत खराब है। रुकिए, मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ। रीमा परम की बहुत देखभाल करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। उल्टा रीमा भी बीमार पड़ जाती है। अब दोनों पति पत्नी बिस्तर से लग चुके थे। कुछ दिन बाद और सहा नहीं जाता। कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। और आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं माँ और पिताजी को बुला रहा हूँ, वरना हम दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं, उन्हें मत बुलाइए, वो हमें बहुत ताने देंगे। चुप रहो तुम। हेलो माँ। परम फोन करता है और उसके माता पिता आ जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, मेरी बहू, क्या हो गया तुम दोनों को? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुसुम और देवेंद्र उन दोनों की बहुत सेवा करते हैं। अपने सास ससुर को अपनी इतनी सेवा करते देखकर रीमा का दिल पसीज जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी इतनी सेवा करते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि परिवार की अहमियत को मैंने नहीं समझा। आप लोग मेरे साथ सही करते थे, पर मेरे सर पर ही भूत सवार था कि मुझे अलग रहना है। ऐसा मत कहो बहू। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर बाद में मुझे समझ आया कि परिवार के बिना सब बेकार है। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू तो मेरा बहुत आज्ञाकारी बेटा है। अगर फैमिली ड्रामा पूरा हो गया हो तो अब घर चले। अब चलो, जल्दी घर लौट चलो। हाँ माँ जी, चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। चलो बेटा, सबको ही चलो। रीमा को दूर होकर समझ आया कि परिवार कितना जरूरी है। अब वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।